Good morning, students. Now we are going to discuss the next topic, very important topic. In last class we discussed about the differentiation. 2 lectures already has been uploaded. Now the next topic is the integration. जिस तरह से डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल है, वैसे ही इंटीग्रेशन भी एक मैथमेटिकल टूल है. अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? बच्चों, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन. जैसे आप डिफरेंशिएशन में क्या करते हो, एक छोटा सा पोर्शन लेते हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हो. इन द सेम मैनर इंटीग्रेशन के अंदर आप छोटी सी चीज को बहुत बड़ा कर सकते हैं. तो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेशन. एक एग्जांपल देखते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं. देखो बच्चों, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिक फॉर्मूला है वर्क निकालने का. अब आप समझो इस चीज को कि मान लो फोर्स की वैल्यू F है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो x2 माइनस x1 है. यहां पर जो F है हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फोर्स है. ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू F x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब x2 माइनस x1. अब हम एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं इसी के ऊपर. ये x और ये F. ध्यान देना बच्चों, मैंने एक ग्राफ बनाया A से लेके B तक, स्ट्रेट लाइन. पॉइंट A पर पोजीशन है x1, पॉइंट B पर पोजीशन है x2. x1 से x2 और फोर्स की वैल्यू A से B तक कांस्टेंट ही है, यानी कि F है. ये आपका फोर्स है और फोर्स की वैल्यू जो है A से B तक कांस्टेंट है. ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का. अब हम एक काम करते हैं बच्चों कि इसके एरिया निकाल लेते हैं. इस ग्राफ के नीचे की एरिया निकाल लेते हैं. तो एरिया अंडर AB कितना आएगा? एरिया, दिस इज अ रेक्टेंगल. अब इस रेक्टेंगल की एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है. ये हो गया F और ये हो गया x2 माइनस x1. x2 माइनस x1 क्या मतलब हुआ कि एरिया अंडर ए बी ग्राफ इज दिस वन एंड फॉर्चुनेटली दिस वन इज इक्वल टू द वर्क डन. देखो, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी fx ग्राफ में शेडेड एरिया का जो पार्ट होगा, एरिया अंडर द कर्व जो होगा, वो आपको वर्क डन देगा. यानी दिस वन इज वर्क डन, दिस वन इज अ वर्क डन. तो इसका इंटीग्रेशन से क्या लेना देना है, वो चीज हमने समझाने की कोशिश कर रहे हैं. और समझने चाहिए आपको कि fx ग्राफ के नीचे की जो एरिया है वो आपको वर्क डन दे रही है. ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मान लो यही फोर्स कांस्टेंट न होके फोर्स इस तरह से होता, फोर्स इस तरह से होता A से B, A पे पोजीशन x1, B पे पोजीशन x2, तब भी एरिया अंडर द कर्व वर्क डन होता. एरिया अंडर द कर्व वर्क डन होता. इस केस में भी fx ग्राफ के अंदर की जो एरिया होती है वो वर्क डन देती है, यहां भी वर्क डन देगी. लेकिन मुश्किल ये है कि आप इसके नीचे की एरिया नहीं निकाल पाएंगे. क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि ये एक रेगुलर शेप नहीं है. यहां पर रेगुलर शेप था, यहां पर आपके पास रेक्टेंगल मिल गया. हो सकता है कि ट्रायंगल बन जाए, ट्रेपीजियम बन जाए, स्क्वायर बन जाए, रोम्बस बन जाए. उस तरह के शेप आप निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि उनकी एरिया आप निकालना जानते हो, फॉर्मूला आपके पास पता है. लेकिन A से B तक की एरिया, इस शेडेड पार्ट की एरिया नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि ये एक जिगजैग कर्व है. तो ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं बच्चों कि एरिया अंडर द AB तो निकालना है आपको, एरिया अंडर AB निकालना है. अब आप क्या करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा इसमें एलिमेंट ले लीजिए, स्ट्रिप ले लीजिए एक छोटा सा.
ये एक छोटा सा हमने स्ट्रिप ले लिया, बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप की थिकनेस हमने ले ली डेल्टा एक्स, मान लीजिए पी, डेल्टा एक्स पी, इसकी थिकनेस हमने ले ली डेल्टा एक्स पी। छोटा सा एक बहुत ही पतला स्ट्रिप, और ये इतना पतला है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स की जो हाइट है, हालांकि ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट की हाइट बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि थिकनेस नेग्लिजिबल है। डेल्टा एक्स पी बहुत छोटा है। अब मैंने इस पॉइंट पर फोर्स मान लिया एफ पी, इस पॉइंट पर फोर्स एफ पी। अब गौर करना बच्चों, ये मैंने क्या किया, इस पूरी एरिया में से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट की थिकनेस डेल्टा एक्स पी एंड फोर्स इज एफ पी। अब इस छोटे से पोर्शन का एरिया कितना होगा, इस रेड पार्ट का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दिस रेड पार्ट, एरिया ऑफ एलिमेंट, ये कितना होगा, इसको मैं डेल्टा ए लिख देता हूं एरिया के लिए। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दिस इंटू डेल्टा एक्स पी, एफ पी इंटू डेल्टा एक्स पी। ये इस छोटे से पोर्शन की एरिया हो गई, या यूं कह सकते हो इस छोटे से पोर्शन का वर्क डन हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे ही एलिमेंट, ढेर सारे एलिमेंट हम और ले लेते हैं और सबकी एरिया निकालते हैं। ढेर सारे एलिमेंट्स आपने ले लिए, लार्ज नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने ले लिए, और सबकी एरिया निकालते हैं, और सबकी एरिया निकालने के बाद सबको ऐड कर देंगे। अगर आप छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना के सबकी एरिया निकाल के अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको पूरी टोटल एरिया मिल जाएगी, और टोटल एरिया का मतलब टोटल वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मान लो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो टोटल एरिया कितनी होगी इसकी, वो देखो आप, टोटल एरिया वो हो जाएगी F1 डेल्टा X1। यहां पर आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, फिर उसके नेबर में लिया F2 डेल्टा X2, फिर आपने उसके बगल में ले लिया एक, फिर आपने उसके एक बगल में ले लिया F3 डेल्टा X3। इसी तरह से आप करते हुए FP डेल्टा XP, और इस तरह आगे चलते चले जाएंगे। टोटल वर्क डन आपको एरिया मिल जाएगी, दैट इज द टोटल वर्क डन। लेकिन बच्चों क्या इस तरह से प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि आप इन छोटे छोटे एलिमेंट्स की एरिया निकालो और फिर इनको ऐड करके टोटल एरिया या टोटल वर्क डन निकालो? क्योंकि एरिया वर्क डन बराबर है, हमने पहले ही दिखाया आपको कि एरिया वर्क डन के बराबर है, लेकिन फिजिकली ये पॉसिबल है क्या कि आप इन छोटे छोटे एलिमेंट्स की एरिया निकालो और उनको ऐड करो? मैथमेटिक्स कहता है कि इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई डेल्टा एक्स आई, आई इज फ्रॉम 1 to n, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों क्या इस तरह से एरिया निकालना आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करेगा इस टोटल एरिया को निकालने में या वर्क डन को निकालने में। अब देखो बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू एफ आई डेल्टा एक्स आई, ये फॉर्मूला है आपका एरिया का या वर्क डन का। लेकिन मैंने बताया आपको कि ये निकालना बहुत मुश्किल है, तो अब इसको क्या करते हैं कि एक सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफ डीएक्स। एफ डीएक्स का मतलब हो गया कि एफ को इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। यहां पर क्या है, x1 से लेके x2 तक, तो मैं यहां पे रख दूंगा x1 से लेके x2 तक, क्योंकि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x1 से x2। बस आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट द टोटल वर्क डन। अब मसला ये है, क्वेश्चन इज कि इसको हम इंटीग्रेट करें कैसे? ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए इसको। इस समेशन को आप हटा के एक सिंबल लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का, और लिमिट जो लगाएंगे वो कहां से कहां तक आप जा रहे हो। आप x1 से x2 तक जा रहे हो तो x1 से x2 तक चले जाए। लेकिन अब मसला ये है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, इसके लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्या फॉर्मूले हैं। तो अभी आपने देखा कि इंटीग्रेशन की क्या यूजेस है, क्या यूज है इसका हमारे फिजिक्स के अंदर,
अब हम इंटीग्रेशन करते कैसे हैं उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, पर नोट कर लें आप, फिर हम बात करते हैं। देखो बच्चों, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है x पावर n का,